तो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल जिसेन द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा संदेश है आपके नाम कि डोंट थिंक सो मच। बहुत ज़्यादा सोचने का काम बंद कर दें, क्योंकि यह सोच जो हमें, अगर सोच हमारी नकारात्मक है तो ये हमें ले डूबती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा मकसद है कि मैं डिजिटल जो टेक्निक्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, डिजिटल कौशल को आप लोगों तक पहुंचाने में सार्थक कदम उठा सकूं। मेरा मकसद है कि कम से कम 1 लाख लोगों को डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के ज्ञान से कंप्लीटली भरपूर कर दूं, ताकि उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी एंगल से सोचने की ज़रूरत न पड़े। दोस्तों, सबसे पहला संवाद मेरा आपके साथ यह है कि बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहे, क्योंकि यह जीवन हमारा जो है वह सकारात्मकता के बल से ही इस जीवन को हम भली प्रकार जी सकते हैं। इस जीवन को भली प्रकार जीने के लिए हमें सकारात्मक होना पड़ेगा। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है कि हम ज़मीन में जिस तरह का बीज बोते हैं उसी तरह की फसल हम काटते हैं। उसी तरह हमारा जो ये मस्तिष्क है वह ज़मीन की तरह ही है। इसमें हम जिस तरह के विचारों के बीज बोएंगे उसी तरह की फसल हमें, उसी तरह का परिणाम हमें मिलेगा। जिस तरह ज़मीन को कोई मतलब नहीं कि उसमें आप क्या बो रहे हैं, उसका तो सिर्फ एक ही मकसद है, आप जो बोओगे उसे वो उर्वरक बना करके उसे वह अंकुरित करेगा, प्रस्फुटित करेगा, अपनी कोख दे देगा। तो ज़मीन अपनी कोख में जैसा भी बीज उसको मिलता है उसी बीज के हिसाब से फसल दे जाता है। जिस तरह ज़मीन को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसमें आप किस तरह का बीज बो रहे हैं, उसे तो अपने उसका जो अपना गुणधर्म है उस गुणधर्म का ही पालन करना है। आप चाहे जो भी बो दो उसे वह अंकुरित कर देगी। ठीक उसी तरह ज़मीन की तरह ही हमारा मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क में जिस तरह के विचार हम बोएंगे उस तरह का परिणाम हमें हासिल होगा। दोस्तों, मैं इस सापेक्ष में कुछ सीखने सिखाने के सापेक्ष में मैं आपको कुछ धार्मिक पहलुओं से गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म मतलब शिक्षा। धर्म हमें सद्भाव देता है, समभाव देता है, और सही दिशा और दशा में किस तरह से हम सरवाइव करें उसका हमें ज्ञान देता है, उसके लिए हमें आगाह करता है। धर्म का या हमारे जीवन का आप समझ लो कि मूल सिद्धांत ये है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब शिक्षा से है। जिस तरह धर्म की स्थापना ही इस उद्देश्य मात्र से हुई है कि हमें जीने की कला आ जाए, हम एक सुंदर समाज की स्थापना कर सकने में सक्षम हो सके, सुंदर को नित्य नई नई विकसित दुनिया देने में सफल हो सके। धर्म का मतलब ही है संपूर्ण शिक्षा, सुंदर शिक्षा, और शिक्षा से ही हमारे भीतर में सत्य की स्थापना होती है। और सत्य हो अगर हमारे भीतर तो आप ही प्रेम उपजाया करता है, और प्रेम हो मन में तो सेवा भाव आ ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हमें हमारे धर्म का पालन करना है, धर्मनिष्ठ होना है, यानी हमें शिक्षित होना है। और शिक्षित क्यों होना है? सुंदर समाज की स्थापना के साथ साथ हमें सुंदर जीवन मिले, क्योंकि समाज में जीवन ही तो होता है। हम प्राणी जो जीते हैं तभी तो समाज है। तो हमें बिल्कुल ही सही तौर तरीके से जीने की कला आ जाए, हमें जीना सीखना चाहिए। सुंदर कला दूसरों को भी सिखलाना चाहिए, यानी हमें शिक्षित होनी चाहिए। और शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मकसद होता है कि आप शिक्षित हैं तो दूसरों को भी शिक्षित करें। अब मैं भोग और भोगो दोनों में अंतर बताऊंगा कि भोग एंड भोगना क्या होता है।
जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए तो हम कहते हैं भाई उसने वो अपने कर्मों का सुख भोग रहा है, और कोई पापी होता है तो हम कहते हैं पाप को ही भोग रहा है। कुछ गलत हो जाए, किसी के साथ आप गलत कर दोगे और फिर आपके साथ गलत हो जाए तो कहता है पाप तूने किया, तो भोगेगा कौन? लो भुगतो। तो भोग के दोनों अर्थ होते हैं। मेरे हिसाब से साहित्य में एक शब्द भोग ही है जिसका कोई विपरीत नहीं है। मैं तो यही मानता हूं, सुख तो भोगो, दुख तो भोगते रहो। कहने का मतलब, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं। सत्य मार्ग पे लेने की प्रार्थना करो, सब कुछ आ जाएगा। धर्म, एजुकेशन, धर्म, अर्थ, और जिसके पास धर्म है उसके पास पैसे हैं, उसके पास भोग है, और जिसके पास भोग है उसी को मोक्ष 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 मिलता है। तो यही चार सिद्धांत है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कहते हैं क्या? श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ये चार ही फल है बंधु। लेकिन इंद्रिय पांच, और इन पांचों इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान, सिक्स सेंस, बी द ऑनर ऑफ सिक्स सेंस। जिस छठे ज्ञान का मालिक है उसके पांचों इंद्रिय संयमित है, और जिसके पांचों इंद्रिय संयमित है वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि छठा ज्ञान उसका सक्रिय है। और इस तरह से कहने का तात्पर्य है, बी पॉजिटिव, लर्न न्यू थिंग। दुनिया की रफ्तार से रफ्तार मिला के चलो। जो रफ्तार मिला के चले वही समझदार कहे जाए, उनको ही समझदार कह चलो। पूर्वजों ने तुम्हें दुनिया दी है, मेहनत मशक्क़त के बाद वह दुनिया बहुत बेहतरीन है, उसको यूं ही मत गंवाओ। और डिजिटल एजुकेशन ले लो बंधु। शिक्षा तो मैं बहुत ही दे दूं, त्याग ना हो तो त्यागो ईर्ष्या को, द्वेष को, आलस को, क्योंकि माता रानी बलि मांगती है ईर्ष्या, द्वेष, जलन, पाप, और इसी के राख से पैदा होता है पुण्य। तो पुण्यात्मा होना चाहते हो सकते हो। पुण्य दूसरों के लिए नहीं, पुण्य अपने लिए। मधुरस में डूब कर दुनिया को डुबा दो मधुरस में। जी हाँ दोस्तों, तो आपका डिजिटल मेटावर्स में आमंत्रण है आरंभ योग में। आइए सीखिए। यह आमंत्रण सिर्फ 7 डेज के लिए है। उसके बाद यह आमंत्रण मैं दूंगा नहीं, ज्ञान यूं ही देते चला जाऊंगा। और अगर जो भी मेरे जिस श्रेणी में आप खड़े होंगे आप ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञान कम बटोरो लेकिन ध्यान बढ़ा दो। योग, ध्यान, अध्ययन और सम्मान। योग, ध्यान, अध्ययन और सम्मान, यही होने चाहिए जिंदगी के सिद्धांत। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।